हेलो फ्रेंड्स। आज हम एडोब फोटोशॉप CS5 में अपने लास्ट ट्यूटोरियल को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से हम लेयर पैलेट को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं और लेयर पैलेट में किस तरह से लेयर्स को इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, देन उन्हें किस तरह से लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पर लेयर पैलेट के जो बाकी के ऑप्शंस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। हम पहले यहाँ पर अपने इस वाले डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि लेयर पैलेट में हर लेयर के सामने आई का आइकन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लेयर 0 के सामने भी है और LSYT वाली लेयर के सामने भी है। सपोज अगर हम यहाँ पर इमेज को यहाँ से हाइड करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, LSYT वाली लेयर के सामने जो आई का आइकन है हम इसके ऊपर सिंपली लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, इसको हाइड कर देगा। और अगर हम फिर से यहाँ क्लिक करते हैं ये फिर से इसे शो कर देगा। इसी तरह से अगर आप लेयर 0 के कंटेंट्स को नहीं देखना चाहते हैं, मीन्स आप यहाँ पर चाहते हैं कि लेयर 0 पर जो भी कंटेंट्स हैं, बैकग्राउंड है लेयर 0 पर, हम चाहते हैं कि वो हाइड हो जाए, तो हम क्या करेंगे, आई के आइकन पर क्लिक कर देंगे, ये हाइड हो जाएगा और हमें ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड डिस्प्ले होगा। हम फिर से इसे अनहाइड करना चाहते हैं, हम स्क्वायर के अंदर फिर से क्लिक कर देंगे तो ये शो हो जाएगा। सपोज अगर आपकी लेयर यहाँ पर लॉक है, हम यहाँ पर LSYT वाली लेयर को सिलेक्ट करते हैं, देन लॉक में जाकर लास्ट वन ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो ये क्या करता है, हमारी लेयर को लॉक कर देता है। और अब हम यहाँ पर LSYT वाली लेयर के ऊपर जो कंटेंट्स हैं, आप देख सकते हैं वो इमेज है, हम इसे हाइड करना चाहते हैं तो भी हम इसको हाइड और शो कर सकते हैं अगर आपकी लेयर लॉक है। और अगर अनलॉक है तो भी आप इसको हाइड और शो कर सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर लॉक के सामने देख सकते हैं 3 ऑप्शन हमें और गिवन है यहाँ पर। लास्ट वन ऑप्शन हम अपने पहले वाले ट्यूटोरियल में डिस्कस कर चुके हैं, इसकी हेल्प से हम अपनी लेयर को लॉक और अनलॉक करते हैं। यहाँ पर जो हमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है वो है लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल। इस ऑप्शन का यूज करने से पहले हम यहाँ पर एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, हम यहाँ Ctrl N प्रेस करते हैं, देन यहाँ पर हम अपने डॉक्यूमेंट के लिए नेम एंटर करते हैं। सपोज हम यहाँ देते हैं LSYT इंडिया। फिर आप यहाँ पर बैकग्राउंड कंटेंट्स में से सेलेक्ट करेंगे ट्रांसपेरेंट। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड हमारे सामने डिस्प्ले हो गया है। अभी तक आपने फोटोशॉप में देखा कि जब भी आप डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं वाइट बैकग्राउंड के साथ या बैकग्राउंड कलर के साथ, तो लेयर पैलेट में बैकग्राउंड के नेम से एक डिफॉल्ट लेयर क्रिएट होती है। या अगर आप फोटोशॉप में कोई इमेज इंसर्ट करते हैं तो भी बैकग्राउंड के नेम से लेयर इंसर्ट होती है जो कि डिफॉल्ट लेयर है। लेकिन जब भी हम फोटोशॉप में ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को ओपन करते हैं, मीन्स अगर हम ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ अपने डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं तो लेयर पैलेट में बैकग्राउंड के नेम से लेयर क्रिएट नहीं होती है, लेयर 1 के नेम से क्रिएट होती है। आप देख सकते हैं लेयर पैलेट में, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट पर कोई बैकग्राउंड नहीं है, ये ऑलरेडी ट्रांसपेरेंट है, इसलिए लेयर पैलेट में बैकग्राउंड के नेम से लेयर क्रिएट नहीं होती है। अगर आप यहाँ पर आई के आइकन पर क्लिक करते हैं तो ये हाइड और शो भी नहीं होता है क्योंकि ये ऑलरेडी ट्रांसपेरेंट है। फिर हम यहाँ पर टूल बॉक्स में से रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल को सेलेक्ट करते हैं, देन हम अपने ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के ऊपर सिलेक्शन को ड्रॉ करते हैं। सिलेक्शन ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पर कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ बैकस्पेस की प्रेस करेंगे कलर फिल करने के लिए। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने जो है कलर फिल कर दिया हमारी सिलेक्शन में। हम एक बार यहाँ पर ऑल्ट Ctrl Z प्रेस करते हैं अंडू करने के लिए, देन हम यहाँ पर लॉक में जाएंगे और लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स पर क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसने जो है लेयर 1 के सामने लॉक का साइन डिस्प्ले किया, इट मीन्स लेयर 1 जो है वो लॉक हो गई है। और अब हम यहाँ पर ऑल्ट के साथ बैकस्पेस प्रेस करके कलर फिल करते हैं तो आप देखेंगे ये हमें कलर फिल नहीं करने देता है क्योंकि इस डॉक्यूमेंट के जो पिक्सल्स हैं वो लॉक हो गए हैं और आप उसके ऊपर वर्क नहीं कर सकते हैं। और अगर आप इसे अनलॉक करना चाहते हैं तो आप लेयर पैलेट में जाएंगे और लॉक के सामने जो लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल का ऑप्शन है उस पर आप फिर से क्लिक कर देंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। और अगर आप कलर अब फिल करते हैं तो ये कलर फिल करता है, आप देख सकते हैं। इसी तरह सपोज अगर हम टूल बॉक्स में से ब्रश टूल को सिलेक्ट करते हैं, ब्रश टूल जो है वो आपको टूल बॉक्स में 8th नंबर पर मिलता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। हम इस पर क्लिक करते हैं, देन यहाँ से हम फोरग्राउंड कलर को चेंज करते हैं। सपोज हम यहाँ से लाइट ग्रे कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे ओके करते हैं। फिर हम यहाँ पर अपनी सिलेक्शन को डीसेलेक्ट करते हैं जिसके लिए हम कीबोर्ड से Ctrl D प्रेस करेंगे और अब हम यहाँ पर ब्रश टूल की हेल्प से इसके ऊपर ब्रश करते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जब हम अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर, मीन्स अपने रेक्टेंगल के ऊपर जब ब्रश टूल को मूव कर रहे हैं तो जो ब्रश टूल का कलर है, जो ग्रे कलर है, वो बाहर की तरफ भी फिल हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। हम इसको सिर्फ अंदर फिल करना चाहते हैं बट ये बाहर की तरफ भी फिल हो रहा है।
आप देखेंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये क्विकली हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर ही कलर फिल करे, चाहे हमारा ब्रश बाहर की तरफ भी मूव हो रहा हो लेकिन बाहर की तरफ कलर फिल नहीं हो, तो हम क्या करेंगे, एक बार कीबोर्ड से Alt Ctrl Z प्रेस करते हैं अंडू करने के लिए, और फिर से लेयर पैलेट में आएंगे और लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स पर क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं लेयर 1 जो है यहाँ पर लॉक हो गई है। और अब हम यहाँ पर अपने इस रेक्टेंगल में कलर फिल करते हैं। तो आप ध्यान देंगे कि हम जैसे ही इसके एजेस पर कलर फिल कर रहे हैं, चाहे आपका ब्रश बाहर की तरफ मूव हो रहा हो, तो ये क्या करेगा, बाहर की तरफ कलर फिल नहीं करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सिर्फ आपकी सिलेक्शन के अंदर, मीन्स आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर ही सिर्फ ब्रश को यूज करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्योंकि जो ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स हैं वो लॉक हो गए हैं। अब सपोज हम यहाँ पर कंट्रोल डी करके अपनी सिलेक्शन को डीसेलेक्ट करते हैं, देन ब्रश टूल से ऑब्जेक्ट के ऊपर ब्रश करते हैं, तो आप देखेंगे तब भी जो है हमारा ब्रश बाहर की तरफ कलर फिल नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप इस लेयर को अनलॉक करके ब्रश टूल का यूज करेंगे और अगर आपका ब्रश बाहर की तरफ मूव हो रहा है तो ये बाहर की तरफ भी कलर को फिल कर देगा। इसी तरह फिर यहाँ पर लॉक में सेकंड ऑप्शन है लॉक इमेज पिक्सल। आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रश का आइकन हमें डिस्प्ले हो रहा है। सपोज हम यहाँ से ये सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, लॉक इमेज पिक्सल को, और अब हम यहाँ पर ब्रश टूल का यूज करते हैं, तो आप देखेंगे इसने जो है हमारे ब्रश टूल को ब्लॉक कर दिया है। मीन्स अब हम यहाँ पर अपने ब्रश टूल को यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ से सेलेक्ट किया है लॉक इमेज पिक्सल्स। और अगर आप कहीं पर भी क्लिक करते हैं तो ये हमें एक एरर मैसेज देता है, कुड नॉट यूज द ब्रश टूल बिकॉज द लेयर इज लॉक्ड। हम इसे ओके करते हैं। और अगर आप यहाँ पर ब्रश टूल का यूज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इमेज पिक्सल को जो हमने लॉक किया है उसे हम अनलॉक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि अब आप यहाँ पर ब्रश टूल को यूज कर सकते हैं। इसी तरह से फिर यहाँ पर लॉक में थर्ड ऑप्शन आता है लॉक पोजीशन का। सपोज हम यहाँ से अपने BMS एजुकेशन वाले डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करते हैं और अब हम यहाँ पर लेयर पैलेट में जाकर लॉक से सिलेक्ट करते हैं लॉक पोजीशन। हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं इसने जो है हमारी सेकंड लेयर को लॉक कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका मीनिंग ये है कि अगर आप लॉक पोजीशन को सेलेक्ट करते हैं और फिर अगर आप टूल बॉक्स में जाकर मूव टूल को सेलेक्ट करते हैं तो ये आपको इमेज को मूव करने की परमिशन नहीं देता है। आप देख सकते हैं क्योंकि हमने उसकी पोजीशन को लॉक कर दिया है। इसी तरह अगर आप टूल बॉक्स में से कोई दूसरा टूल सेलेक्ट करते हैं, सपोज हम यहाँ से ब्रश टूल सेलेक्ट करते हैं, तो आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। आप देखेंगे आप यहाँ पर ब्रश टूल से या बाकी जो भी टूल्स हैं उनके साथ वर्क कर सकते हैं, लेकिन आप इसकी पोजीशन को मूव नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने इसकी पोजीशन को लॉक कर दिया है। अगर आप इसकी पोजीशन को अनलॉक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से लॉक में जाएंगे और लॉक पोजीशन पर क्लिक कर देंगे, देन हम यहाँ से मूव टूल सेलेक्ट करते हैं, तो अब आप अपनी इमेज की पोजीशन को मूव कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि आप अपनी इमेज पर किसी भी तरह का कोई भी वर्क नहीं कर पाएँ तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे लॉक ऑल। ये क्या करता है, हमारे ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स, इमेज पिक्सेल्स और पोजीशन सभी चीज़ों को एक साथ लॉक कर देता है। हम इस पर क्लिक करते हैं फिर से इसे अनलॉक करने के लिए। थैंक यू।